गुल साहब, कुछ महिलाओं से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे जानना चाहती हूँ। पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है, कम एज की लड़कियों को भी ये हो रहा है, क्या इसका इलाज आयुर्वेद में है? बहुत सुंदर इलाज है। एक चीज करिएगा, जी। कभी भी कभी आप मंदिर जाते हो, मंदिर के बाहर एक नारियल वाला बैठा होता है, नारियल छील छील के देता है लोग, जो ऊपर का छिलका होता है ना, बाण फूस जो होता है वो लेना उससे, क्या भैया ये दे दो एक थैला भर के, ला के घर में उसको जला दो। जलाना कैसे, उसके ऊपर घी वगैरह डाल के जलाओ, कपूर मत डालो उसमें, घी को डाल के उसको आग लगा दो, तो वो जल के राख हो जाएगा। लोहे के किसी बर्तन में रख लो, है ना, तो जला दो, जला के वो राख हो जाएगा। उस राख को अच्छे से कूट पीस के कपड़े में छान लो। कपड़े में छना हुआ जो नीचे राख होता है, आधा चम्मच डेली खाओ। कोई लकोरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, और पीसीओडी का तो बहुत दूर की तो बात बहुत है। सस्ता इलाज आप बता रहे सस्ता, हैं। मैं कहता हूँ कमाल का इलाज है। और जिनको मैंने दिया, और जो तो मेरी बात मान लेते हैं ठीक है, जो कहते हैं गोयल साहब की तिजोरी भरनी है, उनको उसी के कैप्सूल बना के दे देता हूँ, खुश हो जाते हैं लोग। मैं तो सीधा आदमी हूँ, साफ बात करता हूँ। एक और प्रॉब्लम्स आजकल महिलाओं को काफी ज्यादा हो रही है। गांठ की समस्या पहले बहुत कम थी, फाइब्रॉइड्स होना, सिस्ट होना, प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सर्जरी तक करवाना पड़ जाता है। क्या इसका इलाज भी आयुर्वेद में है? बहुत अच्छा है। कभी आपने देखा होगा हमारे चंडीगढ़ में तो ना जी, जो लेक है ना, वहाँ लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं कचनार के। कचनार की छाल लो, उसका पाउडर बनाओ, पाउडर खाते रहें। जिनकी गांठें होंगी, लिपोमा, ऐसे भी गांठें हो जाती हैं बहुत सारी, तो लिपोमा की प्रॉब्लम है, कईयों की पैरों की एडियों में बढ़ जाती है गांठ, वो कहते हैं हड्डी बढ़ गई। अरे भाई, 19 साल के बाद हड्डी नहीं बढ़ती, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो कचनार खाइए, पाउडर बना के आधा चम्मच डेली, चाहे पानी में उबाल के खाइए, चाहे दूध में उबाल के खाइए, वो गांठों को खत्म करता है। और एक गले में गांठ हो जाती है, इतना बड़ा हो जाता है, उसके लिए भी। और दूसरी बात, जिनको ऐसे गांठें हो गई, एक बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, अरिंडी का तेल। अरिंडी का तेल लगाओ गांठ के ऊपर, तेल लगा के उसको मल दो। उसके बाद जो ईंट होती है ना, रेड वाली ईंट, छोटा सा टुकड़ा लेके अच्छे से अग्नि पे सेक करके उसको पानी में ऐसे डिप करो और छोटे टॉवल में रख लो। स्टीम पैदा होती है, वो उसको अगर सेक देंगे तो थोड़े दिनों में वो गांठ मेल्ट हो जाती है, चाहे वो एडी में है चाहे कहीं भी है। क्योंकि ईंट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी कहीं नहीं पाया जाता, उसको खत्म कर। और इन सबसे अलग, इससे भी जो बड़ी समस्या है जो आजकल की महिलाएं जो है वो फेस कर रही हैं, प्रेगनेंसी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चे होने में, यहाँ तक कि अब लोगों को आईवीएफ तक कराना पड़ रहा है। क्या प्रेगनेंसी का इलाज, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है क्या आयुर्वेद में? नंबर एक तो आयुर्वेद ग्रंथ कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जो महिला रूप में औरत पैदा हुई है वो कभी बांझ नहीं होती, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि उसको थोड़ी टेक केयर की जरूरत होती है। उसके अंदर छुहारे उबाल के खाए, मतलब कुछ ऐसी चीजें दें जिसके अंदर से फिलोपियन ट्यूब्स को क्लीनिंग मिल जाए, सफाई हो जाए। तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। इसके लिए उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही समझदारी से अपनी फैमिली में अच्छे से बात करके किसी अच्छी लेडी डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बड़ी आसानी से प्रेगनेंसी हो जाती है। कि जब आईवीएफ वगैरह नहीं होते थे, एक एक औरत 16-16 बच्चे पैदा करती थी, तो होते नहीं थे। ये तो बिल्कुल पहले था ही नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम ही नहीं था। ये तो अब बहुत सारे, जैसे मिल्क के अंदर ये कंटामिनेशन का भी एक मसला है। खान पीन पान के अंदर जो हम देखते हैं कि जो मिलावट है, उस वजह से भी ये मुझे लगता है कि एक पहले ना जी औरतें खट्टी लस्सी पीती थी, दूध पीती थी। ये आज की लड़की को पूछो दूध पिएगी, ऐसे करते जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया उसको, है ना। तो दूध नहीं पीना, कुछ नहीं ऐसा लेना, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब मैं तो कहता हूँ भाई कुछ मत खाओ पियो, लेकिन लड़कियों के लिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, गाजर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। गाजर के बीज मिलते हैं, उनको उबाल के उनका पानी पी लिया करो, और या फिर गाजर रोज खाया करो, गाजर का जूस पिया करो। यही आपको बच्चे होने में बहुत आसानी से फायदा करती है। गाजर का बीज तो जितने अभी गायनी डॉक्टर मेरी बात सुन रहे होंगे वो कहेंगे गोयल साहब ने तो सीधा ही बता दिया, और है ही यही है, कुछ नहीं है। गाजर के बीज, गाजर का बीज। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को वो मोटापे के ऊपर लाल किले से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओबेसिटी, कि सारे लोग जो है वो मोटे मोटे स्थूल नजर आ रहे हैं। ये कैसे इसको कम किया जाए? इसका नुस्खा तो मोदी जी ने खुद ही बताया था। पहले आपने देखा होगा, एक दिन मुरंगे का पराठा बना के खा रहे थे खुद। वो तो रील आपका बड़ा फेमस है, मुरंगे का पराठा। वो ये बहुत रील आपका, ये बहुत मिलियंस में लोगों ने देखा है। क्या है ये? तो जो मोरिंगा है ना,
उसका मोदी जी ने तो चलो परोंठा बनाया, वो तो चलो प्रधानमंत्री है। मैं तो कहता होता हूँ कि हमारे देश को प्रधानमंत्री के साथ साथ चलता फिरता नेचुरोपैथी का वैद्य भी मिला है, क्योंकि बहुत कुछ बताते हैं वो। और उनकी अपनी जीवन शैली बहुत अच्छी है, मतलब अगर उनके ऊपर पढ़ा जाए अच्छे से तो वो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जी जिन्होंने सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ, अपने देश की हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चीज क्या दी कि उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। राइट। तो अब क्या है कि अब वैद्यों की, डॉक्टरों की भी थोड़ी खिंचाई होती है। पहले क्या होता था, वैद्य जो भी रगड़ा पीसा दे दिया। अब मैं तो कहता होता था शुरू से कि भाई रगड़ी हुई दवाई, मुंडा हुआ साध, पता नहीं क्या है, मत खाओ, जिस पे लेवल नहीं लगा हुआ कुछ। अब आयुष डिपार्टमेंट, मोदी जी ने कितना सीरियस ये लिया इनिशिएटिव, और शायद उनको भी इतना ही पता नहीं होगा कि मैंने जो किया है कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने देश के लिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जो मोरिंगा पाउडर है, सिर्फ यही अगर आप शाम को लेते रहेंगे 5 बजे, और त्रिफला पाउडर सुबह खाली पेट, त्रिफला लेना है 1, 2 और 4 हर्ड जलाफा वाला, तो ये सुबह खाली पेट लेते रहेंगे और शाम को मोरिंगा पाउडर लेंगे, तो जो वेट है वो कम होता है। और एक नुस्खा बताता हूँ जो घर पे बन जाएगा, हर्ड नहीं सॉरी, जो वेट कम करने का, जिसका हमने कैप्सूल बनाया फैट गज केसरी, मैं उसका नुस्खा देता हूँ। घर पे बनता है, घर पे, और इसमें काली मिर्च, मग पीपल और ये सौंठ, उसके अंदर बहेड़ा और बायबडिंग। सिर्फ एक बायबडिंग ऐसा है जो लोगों को लगता है गोयल साहब ने क्या बता दिया, बाकी सारी चीजें लोग जानते हैं। बायबडिंग भी एक जड़ी बूटी है, पंसारी के पास बड़े आराम से मिलती है और बहुत सस्ती हैं ये चीजें, कोई महंगी चीज नहीं है। अगर आप जाओगे 200-300 में काम हो जाएगा, 100-100 ग्राम भी ले लोगे। तो मतलब उसका आप घर पे लाके उसको अच्छे से रगड़ के, पीस के, कूट के उसका पाउडर बनाइए। आधा चम्मच पाउडर, ज्यादा बता रहा हूँ, बस आधा ही चम्मच एक दिन में खाना है, जैसे भी करके। और उसको खा लीजिए, उसको ऐसे मुंह में डाल के पान की तरह चूस चूस के खाना है। साथ में गर्म कोसा पानी या ब्लैक टी ले सकते हो। उसके साथ क्या होगा कि बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इंटरनल जो अपनी इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर से खरोच खरोच के वो अपनी जो मल जमा हुआ होता है वो निकलता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही इंच लॉस होना शुरू हो गया, मोटापा कम होता है। और मोरिंगा और त्रिफला सुबह शाम लेते रहो, साथ में ये आधा चम्मच पाउडर लेते रहो, तो कमाल के रिजल्ट भाई साहब मोटापा कम करने में आते हैं। और जो लोग बाहर की जो ये शेक शूक पी लेते हैं